हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 स्टैंडर्ड 4 और इसका फर्स्ट लेसन आज हम देखने वाले हैं। लेसन का नाम है द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। मतलब जो एनिमल्स है, प्राणी जो है, उनका जो जीवन क्रम रहता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले क्या दिया है, कैन यू टेल में देखो, यहाँ पे पिक्चर दिया है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। लुक एट द पपीज एंड देयर मदर इन द पिक्चर, डू यू सी सम सिमिलैरिटीज। आपको बोला है कि यहाँ पे देखो एक पपीज़ का पिक्चर दिखाया है और उसके मदर का पिक्चर दिखाया है। उसमें कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ मतलब सेम टू सेम ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स ये सिमिलैरिटीज़ दिखाई दे रही है। पपीज़ है वो दिखने में छोटे हैं क्योंकि वो बच्चे हैं और उनकी मम्मा बड़ी है, लेकिन दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है। अभी आगे देखते क्या सवाल पूछा है। लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज़ कम आउट ऑफ द एग, डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज़। आपको देखो यहाँ पे बटरफ्लाई दिया है और उसका कैटरपिलर भी दिया है। तो जो तुरंत मतलब एक से बाहर आता है तो जो होता है उसको हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। तो इन दोनों में कोई सिमिलैरिटीज़ है क्या। जैसा बटरफ्लाई दिख रहा है वैसे वो कैटरपिलर दिख रहा है क्या, नहीं, ये बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल अ हैंड लेग्स a hen lays eggs। अभी जो हैन है उसने अंडे दिए हैं। चिक्स कम आउट ऑफ दैट एग्स। अभी इसमें से जो अंडे हैं उसमें से क्या बाहर आया है, चिक बाहर आया हुआ है। डू किटन्स कम आउट ऑफ एग्स। अभी यहाँ पे बगल में देखो पिक्चर दिया है कैट और किटन्स का। तो आपको पूछा है कि ये जो किटन्स है, छोटे बच्चे हैं बिल्ली के, तो वो एग्स में से बाहर आए हुए हैं क्या, नो। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का ग्रोथ अभी देखेंगे, एनिमल्स का ग्रोथ कैसे होता है। अ किड एंड अ फुल्ली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। अभी ये जो किड रहता है, बकरी जो रहती है उसके बच्चों को किड कहते हैं, आप लोगों को पता है। वो जो है वो डिफरेंट दिखते हैं क्या, नहीं, वो बिल्कुल सेम दिखते हैं। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड एन एडल्ट कैट। अभी देखो जो एडल्ट कैट रहती है, बड़ी बिल्ली रहती है, वो और उसका बच्चा, इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, वो सेम ही दिखते हैं। दीज बेबीज़ ग्रो इन देयर मदर्स टमी and are born from the mother's tummy. 2. These animals do not lay eggs. अभी ये जो एनिमल्स है उनका ग्रो उनके मम्मी के टमी में होता है, ओके। और उनका बॉर्न जो रहता है, जन्म जो रहता है, वो भी मम्मी के टमी से ही होता है। वो एनिमल्स मतलब जैसे कि कैट है या ये गोट है, ये एनिमल जो है वो एग्स रहते हैं, वो नहीं देते हैं, ठीक है बच्चों। But some animals like crows, spiders, lizards lay eggs. लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे कि क्रो है, स्पाइडर है, लिजर्ड है, ये लोग अंडे देते हैं। अच्छा बच्चों, अभी आगे देखते हैं। अ चिकन इज़ बॉर्न फ्रॉम एन एग। अभी चिकन जो रहता है उसका जो जन्म होता है वो कहाँ से होता है, अंडे से। अंडे से ही चिकन बाहर आता है ना, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स। अभी ये जो एनिमल्स है, एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो एग्स देते हैं। बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स। लेकिन हम लोग क्या उनके अंडे ज़्यादातर देख नहीं पाते हैं। ये सब एनिमल्स के अंडे इतने छोटे छोटे रहते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देते हैं।
The eggs of some very small animals are very tiny. Tiny मतलब एकदम छोटे से छोटे. ये सब जो एनिमल छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, अभी वो एनिमल्स ही इतने छोटे रहते हैं, फिर उनके अंडे तो और ही ज़्यादा छोटे रहते हैं. इसके वजह से उनके अंडे अगर सामने आए भी तो भी हम उन्हें देख नहीं पाते हैं. वी वुड हार्डली नोटिस देम. हम लोग उनको हार्डली देख पाते हैं, मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि हम लोग उसको नोटिस कर सकते हैं कि अरे ये इसके अंडे हैं करके ऐसे. सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग्स. और इसी वजह से क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि ये जो एनिमल्स हैं वो अंडे देते हैं. बट वी नो फॉर श्योर दैट अ hen lays एग्स. लेकिन हम एकदम कॉन्फिडेंटली श्योरली बोल सकते हैं कि जो हैन रहती है, मुर्गी जो रहती है, वो अंडा देती ही है, क्योंकि वो साइज़ में जो अंडे रहते हैं वो बड़े रहते हैं और हमें पता है कि मुर्गी के अंडे कैसे हैं और वो मुर्गी ने ही दिए हुए अंडे हैं. हर एग्स आर बिग इनफ टू बी ईजीली सीन. उसके अंडे इतने काफ़ी बड़े रहते हैं, मतलब कि हम लोग आसानी से उसे देख सकते हैं और पहचान सकते हैं. अ न्यू टर्म. अभी आपके लिए एक न्यू टर्म आई है, न्यू शब्द है जिसकी आपको जानकारी लेनी है, वो है हैच. अभी हैच मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे. When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. अभी देखो क्या होता है, आप लोगों ने भी बहुत बार देखा रहेगा, ऐसे बहुत सारे अंडे रहते हैं और उसके ऊपर मुर्गी को बिठाया जाता है. तो जब मुर्गी अपने अंडों को गर्म करने के लिए बैठ जाती है उसके ऊपर, तो वो जो प्रोसेस है उसको हैचिंग हर एग्स कहा जाता है. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि एक मुर्गी बैठी हुई है, आपको दिखाई दे रही है. तो ये जो अंडों को वार्म करने का प्रोसेस है, उसके लिए मुर्गी घंटों अंडों पे बैठी रहती है. ये जो प्रोसेस है उसे हैचिंग कहा जाता है. अ hen lays eggs. Warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. अभी देखो बच्चों, अंडे जो है वो हैन तो देती है, लेकिन सिर्फ अंडे देने से उसमें से चिकन बाहर आता है क्या? नहीं. तो उसके लिए अंडों को वार्म होना, गर्म होना ज़रूरी रहता है. और वो वार्म कौन सा होना चाहिए? जो कि मुर्गी उन पर बैठेगी और वो जो वार्मनेस है उसी से उन अंडों के अंदर चिक्स ग्रो होने का प्रोसेस शुरू होता है. सो आफ्टर लेइंग देम द hen sits on the eggs to keep them warm. The chicks inside slowly keep growing. तो जब ऐसे अंडों पे मुर्गी बैठती है, उसे वार्म करती है, उसी समय मतलब चिक्स जो अंदर रहते हैं अंडे के अंदर, वो स्लोली स्लोली ग्रो होना शुरू हो जाता है. When its growth is complete, the chicks breaks the eggshells and comes out. अभी जैसे ही अंडे के अंदर वो चिक का ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, तो चिक क्या करता है, वो जो एक शेल बाहर उसके एक शेल रहता है ना, हार्ड वाला, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो वो शेल को वो क्रैक कर देता है और उसमें से बाहर आता है. द hen looks after its chicks till they grow a little bigger. अभी जो हैन मुर्गी है वो अपने चिक्स की तरफ ध्यान देती है. उसके साथ देखो बच्चे, यहाँ पे पिक्चर में एक मुर्गी है, उसके साथ उसके चिक्स भी हैं. तो उनको कब तक वो ध्यान देती है? जब तक वो बड़े ना हो जाए, थोड़े बड़े होते तब तक वो अपने साथ अपने बच्चों का ख्याल रखती है. डू यू नो, अभी आपको पता है क्या, देखना है उन्होंने क्या दिया है. When a hen is hatching her eggs, she becomes aggressive for fear of their safety. She attacks anyone who tries to go near the eggs. अभी देखो बच्चों कि ये मुर्गी जब अंडों पे बैठती है हैचिंग के लिए, तो बहुत एग्रेसिव, मतलब एकदम उसका पॉजिटिवनेस या फिर गुस्सा ऐसे रहता है. किस वजह से? उसे ऐसा लगता है कि कोई आके उसके अंडों को यानी कि उसके बच्चों को ना ले, और उनकी सेफ्टी के लिए वो बहुत एग्रेसिव रहती है. अगर उसके नज़दीक कोई जाता भी है तो बहुत वो एकदम गुस्से से हो जाती है कि कोई यहाँ पे ना आए, कोई उसको छुए ना और उनके अंडों को भी मतलब ये करे. इसीलिए वो अटैक करने की कोशिश में रहती है हमेशा, ऑलवेज़, जब तक वो अंडों में से चिक्स बाहर नहीं आते हैं.
किसी को वो अपने अगल बगल आने भी नहीं देती है। यू यूज़ योर ब्रेन पावर। वॉट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द hen एंड हर चिक। अभी आपको बताना है कि एक चिक में और hen में क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो आप ऊपर का पिक्चर देख सकते हो कि जो hen है वो काफ़ी बड़ी है, चिक है तो थोड़ी बहुत सेम दिख रही है, लेकिन वो छोटे बच्चे हैं तो उसके जैसे ही मिलते जुलते हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटे हैं साइज़ में। आगे बढ़ते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब उनका जो रूप है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। देयर आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड एंड बिटवीन अ hen एंड हर चिक। हाउएवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट। अभी देखो बच्चों कि आपको पता है गोट और उसका जो किड है वो सेम दिखते हैं, hen और उसका चिक है वो भी सेम दिखते हैं, लेकिन बटरफ्लाई और उसका जो कैटरपिलर रहता है वो डिफरेंट दिखता है। Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. अभी कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं कि वो जैसे बड़े होते हैं वो एडल्ट एनिमल से थोड़े अलग दिखते हैं। दिस चेंज ऑफ फॉर्म इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और ये जो चेंज है उसे क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस। अभी मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई के बारे में कैसे चेंजेस होते हैं ये सब हम अभी देखेंगे। बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। दे लीव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स। अभी देखो बच्चों, बटरफ्लाई आपने देखे रहेंगे ना, बहुत सारी तितलियाँ रहती है, कितनी सुंदर सुंदर रहती है, उनके कलर्स भी बहुत अलग अलग रहते हैं, शेप्स भी अलग अलग रहते हैं और दिखने में भी बहुत प्यारी प्यारी दिखती है। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब अपना एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। और वो कैसे कहाँ पे जीती है ज़्यादातर कि वो प्लांट्स के बीच में ही उनका लाइफ जो है वो सरवाइव करती है, उनका लाइफ ज़्यादातर प्लांट्स में ही चलता रहता है। As butterflies grow, they pass through 4 stages. These are egg, larva, pupa and adult. The adult stage is called butterfly. अभी देखो बच्चों, बटरफ्लाई जो है उसका जो ग्रोथ होता रहता है वो 4 स्टेजेस में होता है। और वो 4 स्टेज कौन से रहते हैं? एक तो है एग जो अंडा फॉर्म में रहते हैं, है ना। दूसरा है लार्वा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पुपा एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज़ एडल्ट। ये है 4 स्टेज बटरफ्लाइज के। तो अभी देखते हैं क्या दिया है। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज़ अ वेरी कॉमन वन। लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है बटरफ्लाई का जो फूलों के ऊपर बैठा हुआ है, वो है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। इसका नाम है, इसकी ये जाति है, उसका नाम है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं, मतलब बहुत सारी जगह पे हम इस बटरफ्लाई को देख पाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कि बटरफ्लाइज का ग्रोथ कैसे कैसे होता है। सो लेट्स सी। The female plain tiger butterfly lays an egg on the milkweed रुई leaf। अभी देखो कि ये जो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है, ये जो अपने एग अंडे जो देती है वो कहाँ पे देती है? एक मिल्कवीड नाम का लीफ रहता है जिसे हम लोग रुई भी कहते हैं। रुई आपको पता है ना, हनुमान जी के गले में जो रुई का पत्ता डालते हैं, हार वो जो रहता है, उसे मिल्कवीड कहा जाता है। तो उस पर वो अपने अंडे देती है। इन 6 to 8 days द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग। तो अभी क्या होता है, 6 से 8 दिन में जो लावा रहता है वो अंडे में से निकल आता है। द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। तो लार्वा मतलब क्या रहता है? कैटरपिलर। कैटरपिलर को ही हम लोग लार्वा कहते हैं, जो कीड़ा जैसे रहता है ना, वही। When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. It begins to nibble and eat
the very leaf on which it emerges from the egg. It eats very fast, so its growth is very rapid. अभी देखो बच्चों, क्या होता है कि कैटरपिलर जो है वो एग में से जैसे ही बाहर आता है ना, वो बहुत हंग्री होता है. हंग्री मतलब उसको तेज़ भूख लगी रहती है. तो वो क्या करता है, इट बिगेंस टू निबल. निबल मतलब ऐसे पत्ते को ऐसे खाना शुरू कर देना, मतलब ऐसे. तो वो तुरंत ही जहाँ पे उसको ले किया है, डाला गया है, वहाँ पे ही वो पत्ते को खाना शुरू कर देता है. और उसका खाने का जो स्पीड रहता है वो बहुत फास्ट होता है. इसके लिए उसकी ग्रोथ जो होती है तो वो भी एकदम स्पीड से होती जाती है. अ न्यू टर्म, अभी आपको और एक न्यू टर्म सीखनी है, उसका नाम है मॉल्ट. टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ. अभी क्या होता है, बहुत से जैसे अभी हम तो बटरफ्लाई के बारे में देख रहे हैं, तो बहुत से ऐसे एनिमल्स रहते हैं, उनको उनकी ग्रोथ होते समय उनका जो पहला वाला स्किन रहता है वो उनको शॉर्ट होता है. तो उसके लिए उन्हें वो स्किन छोड़ना पड़ता है और अंदर से उनका न्यू स्किन ग्रो होता रहता है. तो उसे कहा जाता है मॉल्ट. जैसे कि स्नेक भी रहता है, वो अपनी स्किन को मॉल्ट कर देता है, छोड़ देता है, पुराना वाला स्किन को छोड़ते हैं और ग्रोथ होने के लिए, और फिर अंदर से उनका नया स्किन रेडी होता जाता है. तो इसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं. द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई grows so rapidly in the first 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore. अभी देखो बच्चों, क्या होता है कि ये जो कैटरपिलर है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई के ग्रोथ में आपको बताया है कि वो इतना खाता है कि उसका ग्रोथ जो है वो रैपिडली एकदम फास्ट तेज़ी से होता जाता है. तो पहले 2 और 3 दिन के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो उसका जो पहले वाला जो स्किन रहता है वो उसको अनफिट होता है, वो उसमें बैठ नहीं पाता है. इसके लिए उसको उसे निकालना पड़ता है. तो फिर आगे क्या करता है वो देखो. बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर. देन द कैटरपिलर शेड्स द ओल्ड स्किन, दैट इज़ द मॉल्ट्स. अभी अंदर की तरफ तो उसकी स्किन तैयार हो रही है, वो अंदर की तरफ तो बड़ा हो रहा है, लेकिन ऊपर का उसका जो स्किन है वो उसको बहुत शॉर्ट हो रहा है. तो फिर वो क्या करता है, वो जो ऊपर का जो स्किन है उसे छोड़ देता है और उसे कहा जाता है मॉल्ट्स. अभी आगे देखो क्या दिया है. अगेन इट बिगिंस टू गॉबल अप द लीफ एंड कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली. अभी ये प्रोसेस होने के बाद वो क्या करता है, फिर से गॉबल अप करना, मतलब जो पत्ते हैं, जो भी उसका खाना है वो निगलना शुरू कर जाता है. मतलब वो तुरंत फास्ट फास्ट खाता है ना एकदम ऐसे, और ये इसका प्रोसेस चालू ही रहता है. उसके वजह से क्या होता है, उसका जो ग्रो है वो भी तेज़ी से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. इन 2 or 3 days इट मॉल्ट्स अ सेकेंड टाइम. और तुरंत 2 या 3 दिन के अंदर उसको वापस मॉल्ट करना पड़ता है. मॉल्ट मतलब अभी आपको पता चल गया कि पुराना वाला स्किन को छोड़ देना है. ठीक है. इन दिस वे इट मॉल्ट्स 4 times. इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days. और इसी तरह वो चौथी बार भी, मतलब कैटरपिलर जो है वो चौथी बार भी 10 to 12 days में अगेन मॉल्ट कर देता है, पुरानी वाली स्किन छोड़ देता है. Just before the last mold, the caterpillar waves a button of a skeleton thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it. अभी थोड़े ही समय पहले जो लास्ट उसका जो मॉल्ट है, मतलब स्किन गिराने का जो प्रोसेस है उसका, उसके थोड़ी देर पहले ही वो कैटरपिलर क्या करता है कि एक ऐसे बटन जैसा, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, देखो ये उसने जाला बना के रखा है ना अपने बाजू में. तो वो सिल्कन थ्रेड जैसा रहता है, सिल्क का धागा जो आपने देखा है ना, उससे भी नाजुक रहता है ये. वो अपने आजू बाजू में ऐसा बनाना शुरू कर देता है और अपने आप को हैंग कर लेता है. जैसे कि अभी यहाँ पे एक टहनी दिखाई दे रही है आपको, वैसे टहनी को या फिर कोई भी लीफ रहता है, पत्ता, उसको अपने आप को हैंग कर लेता है. When it molts, this time it forms a pupa, which is the next stage of its growth. The pupa of a butterfly is also called a chrysalis.
अभी देखो ये जो यहाँ पे लटका हुआ हैंग किया हुआ जो दिखाई दे रहा है ना, उसे क्रिसैलिस कहा जाता है। तो ये फोर्थ टाइम जब ऐसा करता है, मोल्ड करता है, तो उस टाइम पे ये ऐसा पुपा का स्टेज उसका तैयार हो जाता है और उसे ही क्रिसैलिस कहा जाता है। समझे बच्चे आप लोग? अभी आगे देखते हैं। इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसैलिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज। और ये जो अभी उसने जो क्रिसैलिस रेडी किया है उसके अंदर वो अगले 11 से 12 दिन रह जाता है। इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। अभी देखो जैसे ही अंडे से बाहर निकला है वो खाता था, बहुत खाता रहता था, लेकिन जैसे ही ये क्रिसैलिस बनाया है उसने और उसके अंदर वो कम से कम 11-12 दिन रहता है, लेकिन उस समय में वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाता है, वैसे ही अंदर रहता है। However, inside the chrysalis, important changes takes place in its bodies। और जो अंदर रहता है क्रिसैलिस के अंदर, तो उस समय में वो खाता तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते रहते हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीटेड इनसाइड द क्रिसैलिस। अभी इसका जो ये प्लेन टाइगर है, बटरफ्लाई ये है, उसका कंप्लीशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है वो क्रिसैलिस के अंदर। देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसैलिस। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये जो एडल्ट बटरफ्लाई है, मतलब एकदम पूरी तरह से विकसित हुआ ये जो बटरफ्लाई है, वो क्रिसैलिस से बाहर आता है। इट नाउ हैज़ 4 attractive wings and 6 long legs. All butterflies go through these stages of growth। अभी जब वो बाहर आता है तो उसे क्या रहते हैं, 4 जो अट्रैक्टिव विंग्स, यहाँ पे आप विंग्स का पिक्चर देख पा रहे हैं, ऐसे उसको विंग्स रहते हैं और वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं। और उसको कितने लेग्स रहते हैं, 6 लेग्स रहते हैं। और यही प्रोसेस सारे बटरफ्लाइज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सारे बटरफ्लाइज इसी स्टेज से उनका ग्रोथ होता रहता है ना बच्चों? इंटरेस्टिंग। अभी आगे देखते हैं, डू यू नो मी। फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन हुज लीव्स इट्स फीमेल विल ले एग्स इज फिक्स्ड। अभी देखो बटरफ्लाई का जैसे टाइप रहते हैं अलग अलग, वैसे प्लांट्स के भी टाइप्स रहते हैं। और वो जो फीमेल रहती है, जो एग्स देने वाली रहती है, उसका भी फिक्स रहता है कि वो कौन से प्लांट्स के लीव्स पे अंडे देगी। उसका वो प्लांट डिसाइडेड रहता है। ये बात भी हम लोगों के लिए नहीं है ना? द टाइम द टाइम द लार्वा टेक to emerge from the eggs is different for different types of butterflies। अभी जो टाइम लगता है कि लार्वा को मतलब एग में से लार्वा तैयार होने के लिए जो टाइम लगता है वो अलग अलग रहता है, अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज के लिए थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है टाइमिंग्स। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ रहती हैं, टाइप्स रहती है बहुत सारी अलग अलग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जितने भी कैटरपिलर्स है इनकी टाइप्स अलग रहती हैं, तो उनके कलर्स भी अलग अलग रहते हैं। देयर बॉडी इज़ लॉन्ग, मेनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी। और कुछ कैटरपिलर्स रहते हैं उनकी बॉडी लॉन्ग रहती है, और बहुत सारे उनके कैटरपिलर्स ऐसे रहते हैं उनको थोड़े बाल बाल रहते हैं उनकी बॉडी पे। अभी यहाँ पे आप बहुत सारे बटरफ्लाइज के पिक्चर भी देख सकते हो कि ये जो अलग अलग टाइप्स के वेरियस टाइप्स के बटरफ्लाइज हैं, मीन्स अलग अलग बटरफ्लाइज हैं। डू यू नो आफ्टर वी हैव सी आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाय वी स्टोर इट इन अ बॉक्स। अभी देखो बच्चों, हम लोग जब ग्रेन मतलब जो अनाज है वो ख़रीद के लाते हैं बाहर से, तो उसे कहाँ स्टोर करते हैं? बॉक्स में या किसी कंटेनर में या किसी डब्बे में स्टोर करते हैं, है ना? उसको क्लीन करके अच्छे से साफ़ सुफ करके रखते हैं। आपने देखा रहेगा आपकी मम्मी चावल लाती है, गेहूँ लाती है या कुछ दालें लाती है, तो उसे क्लीन करके बॉक्स में पैक करके रख देती है। Even then, when we open the box after some days, we may see some insects in it। लेकिन इतना साफ़ सुथरा करके भी अगर कुछ दिनों के बाद हम उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स मतलब कुछ कीड़े हम लोग देखते हैं, है ना?
There can be insects in the grain stored in places like warehouses, in the grocer's shop और इवन इन आवर होम्स। अभी क्या होता है कि हम लोग जो ग्रेन स्टोर करते हैं, जो अनाज स्टोर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है तो कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग? वेयर हाउस में, यानी कि अनाज के जो गोदाम रहते हैं वहाँ पे स्टोर करते हैं। फिर उनके बाद ग्रोसर्स के शॉप में भी स्टोर होता है, मतलब जो अनाज बेचने वाले शॉप्स रहते हैं वहाँ पे होता है। और हम लोग अपने घरों में भी तो अनाज स्टोर करते हैं। नाउ इफ़ अ फीमेल इंसेक्ट लेज एग्स इन दिस ग्रेन वी कैनॉट सी देम बिकॉज ऑफ देयर टाइनी साइज। लेकिन जो फीमेल इंसेक्ट रहती है, कोई भी फीमेल इंसेक्ट, कीड़ा जो रहता है वो अंडे देता है धान्य में, वो जो अनाज रहता है उसमें, तो हम लोग उसे इजीली नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो बहुत साइज़ में टाइनी रहते हैं, इतने छोटे रहते हैं कि हम उनको देख ही नहीं पाते हैं। द वार्मथ एंड द एयर गेट इन द बॉक्स इन विच द ग्रेन इज स्टोर्ड इज़ इनफ फॉर देम टू ग्रो। अभी क्या होता है ना कि वहाँ पे जो कंटेनर, जिस भी कंटेनर में हम अनाज रखते हैं उसमें थोड़ा वार्मनेस रहता है, एयर रहता है, हवा जो रहती है ना, और उसके वजह से वो काफ़ी रहता है उन कीड़ों को बढ़ने के लिए, कि उतना हवा और उतना जो वार्मनेस है तो वो अंडों में से कीड़ों को बाहर आने के लिए वो काफ़ी रहता है। इसलिए अच्छे से क्लीन करने के बाद भी उस अनाज में हमें कीड़े दिखाई देते हैं। सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूज इनसाइड द बॉक्स। They also have the same stage of growth, namely egg, larva, pupa and adult. अभी इन कीड़ों को जो हमने बटरफ्लाई का सब ग्रोथ देखा था, वैसे ही हम जो अनाज रखते हैं स्टोर करके, उनके अंदर भी यही प्रोसेस चलता रहता है, जैसे कि अंडे, एग, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट, ये सब स्टेज उनमें भी हो जाते हैं। When we open the box, we see the insects in the grain at the different stages of growth in which they are. अभी जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें उसके अंदर इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, वो भी अलग अलग स्टेज में, जैसे कि कभी अंडे दिखाई देते हैं, कभी लार्वा स्टेज में दिखाई देते हैं, तो कभी पुपा स्टेज में दिखाई देते हैं, और कभी कभी एडल्ट मतलब बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है। वॉट वी हैव लर्न, अभी हमने क्या पढ़ा है वो शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। अ hen sits on her eggs to hatch them. The fully grown chick breaks the eggshells and come out. ये हमने देखा है कि हैन अंडों के ऊपर बैठती है, उसे हैच कहते हैं, हैचिंग का प्रोसेस करती है, और जो चिक रहता है वो एग शेल्स को ब्रेक करके बाहर आता है। एक कैटरपिलर मीन्स लार्वा, क्रिसलिस मीन्स पुपा एंड एडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है, जीवन क्रम, वो क्या है? एक तो एग है, कैटरपिलर यानी कि लार्वा, क्रिसलिस यानी कि पुपा, और लास्ट स्टेज इज एडल्ट। ये 4 स्टेज बटरफ्लाई की लाइफ के हैं। अभी आगे देखते हैं। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज its eggs on the leaves of the milkweed plant. The larva emerges from the egg. It is called caterpillar. अभी ये जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है वो अपने अंडे कौन से लीव्स पे देता है? वो मिल्कवीड के, यानी कि रुई का प्लांट का जो पत्ता है उसके ऊपर ये अंडे देते हैं, और लार्वा जो है वो एक से एमर्ज हो जाता है, और उसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर। मतलब लार्वा मीन्स क्या है? कैटरपिलर। यही बात आप ध्यान में रखो। व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट इट एंटर्स द पुपा स्टेज ड्यूरिंग विच इट लाइव्स इनसाइड द क्रिसैलिस। अभी कैटरपिलर्स है उसका पूरा ग्रोथ जो होता है वो होता है क्रिसैलिस में। द एडल्ट बटरफ्लाई emerges from the chrysalis. It has 6 long legs, 4 attractive wings. जो एडल्ट बटरफ्लाई है उसको 6 लॉन्ग लेग्स रहते हैं और 4 अट्रैक्टिव विंग्स रहते हैं। Always remember, butterflies are a part of our environment. It is wrong to catch butterflies just for fun and to keep them tied with a string. Butterflies ये हमारे environment का part है और उसे हमें पकड़ना नहीं चाहिए और ना ही किसी धागे से या स्ट्रिंग से उसे टाई करना चाहिए। आपको ये लेसन समझ में आया है, इसका स्पेलिंग्स लर्न करना
थैंक यू सो मच।